हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो वायरस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है वर्ल्ड वाइड, यूके में, चाइना में और इंडिया में भी इसके कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो वो वायरस क्या है, कैसे ये फैल रहा है, कितना डेंजरस ये हो सकता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं और मेन चीज़ ये कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है, क्या जो 10th के बोर्ड्स है वो कैंसिल होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करें। जितनी भी चीज़ें बताऊंगी आप लोगों को विद प्रूफ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं एचएमपीवी से रिलेटेड। सारी की सारी प्रूफ्स मैं दूंगी कि क्या चल रहा है, WHO क्या बोल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, क्या कंडीशंस है हर स्टेट्स की। ये सारी चीज़ें मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो एचएमपीवी वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है कोविड-19 की तरह, और ना ही कोविड-19 के जितना डेंजरस है कि लॉकडाउन के आसार हमें नजर आए कि लॉकडाउन लग सकता है। जो एचएमपीवी वायरस 2001 में इसके केसेस आने लग गए थे। तो अगर इतने सालों से 20 से ज़्यादा सालों से ये हमारे एनवायरनमेंट में सर्कुलेट कर रहा है तो इसका यही नतीजा सामने आता है कि ये कोई डेंजरस या खतरनाक वायरस नहीं है जिसकी वजह से डेथ्स हो सके। हाँ, बहुत सी हवाएं, बहुत सी न्यूज़ फैल रही है कि चाइना में इतने हॉस्पिटलाइजेशंस हो रही है, इंडिया में इतने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। तो लोगों को बता दूं, इन सब चीज़ों से डरने वाली कोई भी बात नहीं है। इनफैक्ट जो जेपी नड्डा जी हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने खुद एक वीडियो में कहा है कि चिंता का कोई भी विषय नहीं है ये, देयर इज़ नो नीड टू बी वरीड। आप खुद उनकी ये वीडियो Experts have देख सकते हैं। clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research, and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in their neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. इसके अलावा बैंगलोर मेडिकल कॉलेज के एक पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर है चिकन रासा रेड्डी जी, जिन्होंने कहा है कि ये जो वायरस है ये काफ़ी सालों से हमारे एनवायरनमेंट में सर्कुलेट हो रहा है। ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो वायरस है इसका कंट्रीब्यूशन जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है उसमें 5 से 10% का रहता ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वायरस है ये काफ़ी सालों से हमारे एनवायरनमेंट में घूम रहा है। कोविड-19 जैसा कोई नया वायरस नहीं है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की या ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इस चीज़ में। तो आइए जानते हैं कि क्या एचएमपीवी वायरस की वजह से लॉकडाउन दोबारा लगेगा। तो मैं बता दूं कि आजकल जो पीएम मोदी जी की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि 21 दिन का लॉकडाउन लगेगा, वो वीडियो फेक है। वो 2020 कोरोना टाइम की वीडियो है जो सर्कुलेट हो रही है आजकल। तो इस वीडियो के ज़रिए क्या वायरल हो रही है चीज़ ये कि पीएम मोदी जी ने कहा गया है कि वो नेशन वाइड 21 दिनों का लॉकडाउन अनाउंस किया है उन्होंने, जो रातों रात उन्होंने अनाउंस किया है एचएमपीवी वायरस की वजह से, जो कि एक फ़ेक न्यूज़ है। तो ये जो न्यूज़ वायरल हो रही है लॉकडाउन की, ये एक फ़ेसबुक यूज़र है कुशवाहा किंग, जिन्होंने 8 जनवरी को एक पोस्ट शेयर किया था रिगार्डिंग पीएम मोदी ने जो लॉकडाउन लगाए हैं। जब पहला केस आया था 8 मंथ ओल्ड बच्चे को, जब एचएमपी वायरस हुआ था, तब उन्होंने एक शेयर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया। तो मैं बता दूं कि जो लॉकडाउन है वो नहीं लगने वाला है, क्योंकि इतना डेंजरस ये वायरस नहीं है। इनफैक्ट जो इंडिया में केसेस आए हैं, जिन बच्चों को एचएमपी वायरस अफेक्ट किया है, वो लोग भी आज की डेट में उन लोगों को डिस्चार्ज मिल चुका है और वो लोग भी स्टेबल है। तो डरने जैसी कोई बात नहीं है। और मैं लोगों से ये निवेदन करूँगी कि वो ऐसी फॉल्स न्यूज़ या कुछ भी है वो पब्लिश ना करे, ताकि लोग गुमराह हो सके या उनको कोई गलत फहमी हो सके और वो लोग इस उसमें रहे कि लॉकडाउन लगेगा। तो लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। तो आइए जानते हैं एचएमपीवी असल में है क्या। ये जो वायरस है वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है जो रेस्पिरेटरी साइंसिटियल वायरस एक फैमिली होती है, उसी फैमिली से ये वायरस बिलोंग करता है और एक सीजनल वायरस है जिसमें कोल्ड या लंग इन्फेक्शन ही होता है। तो एचएमपीवी को जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था वो 2001 में डिस्कवर किया था, ये मैं वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। और यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एपिडेमोलॉजिस्ट एलिन के अकॉर्डिंग जो वायरस है उसमें 20,000 हॉस्पिटलाइजेशंस देखने को मिली थी, जिनमें से जो यूएस में हर साल देखने को मिलती है, जिसमें से जो बच्चे होते हैं वो 5 साल से कम बच्चों की हॉस्पिटलाइजेशंस देखने को मिली है। तो अभी एचएमपीवी की जो शुरुआत है वो चाइना से हुई है। तो वहाँ के एक रिसर्चर है इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एट द चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जिंग लिसू, इन्होंने कहा है कि जो एचएमपीवी वायरस है ये कोई नया थ्रेट नहीं है। उन्होंने अच्छे से समझाया कि जो एचएमपीवी वायरस है वो कॉमन वायरस है जो वर्ल्ड में 60 सालों से सर्कुलेट हो रहा है, पर ये अर्ली 2000s में ही साइंटिस्ट के द्वारा
इसके जो सिम्टम्स है वो बताए गए थे, क्योंकि जो सिम्टम्स है उनका जो रेट है वो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स थे इसके। और जो इसके सिम्टम्स है वो एक हफ्ते में, अबाउट अ वीक, एक हफ्ते में देखने को मिल जाता है। चाइना ने ये भी कहा है कि अब जितने भी केसेस उन्होंने उनकी कंट्री में थे HMPV वायरस के, वो सारे स्टेबलाइज हो चुके हैं और उनकी कंट्री सेफ है ट्रैवल करने के लिए, तो कोई भी वहाँ आ जा सकता है। तो इतना खतरनाक, इतना डेंजरस नहीं है चाइना में ट्रैवल करना भी। तो अब बात करते हैं उन केसेस की जो हमारे को इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ में आजकल मैक्सिमम 8 केसेस बता दिए गए हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो सबसे पहले 3 महीने की बच्ची को हुआ था, फिर 8 साल के बच्चे को हुआ था। तो वो केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है क्या नहीं। जहाँ पूरी दुनिया HMPV के फैलने से परेशान है कि चाइना में HMPV फैल रहा है, वहीं इंडिया में भी पहला केस बेंगलुरु में देखने को मिला था, जो 3 महीने की छोटी सी बच्ची को हुआ था और उसको बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहीं दूसरा केस भी बेंगलुरु का ही है, जो 8 महीने के बच्चे को HMPV वायरस पॉजिटिव पाया गया था 3 जनवरी 2025 को, और उसको भी बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में ही एडमिट कर दिया गया था। बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दोनों बच्चों ने रिकवर कर लिया है और अब वो ठीक हो चुके हैं। वहीं HMPV वायरस के केसेस तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहे हैं। 2 केसेस डिटेक्ट किए गए हैं महाराष्ट्र के नागपुर में ट्यूसडे को, जिनमें से जो दोनों लड़कियां ही हैं, जिनकी जो एज है वो एक की है 13 साल और एक की है 7 साल, उनको भी HMPV वायरस के सिम्टम्स नज़र आए हैं। तो अभी तक इंडिया में कम से कम 8 केसेस HMPV इन्फेक्शन के देखने को मिले हैं 7 जनवरी तक। कर्नाटका, तमिलनाडु में भी HMPV केसेस देखने को मिले हैं। गुजरात में कोई एक नया केस आया है, उसी दिन सेम डे पे आया था। 2 केसेस महाराष्ट्र के नागपुर में देखने को मिले हैं और मुंबई में भी वेडनेसडे को HMPV का केस देखने को मिला है। और महाराष्ट्र में अभी तक 3 केसेस देखने को मिल चुके हैं HMPV वायरस के। तो आइए अब जानते हैं कि HMPV वायरस के सिम्टम्स क्या क्या है। तो इसके जो सिम्टम्स है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरह ही है, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, या आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के जैसे ही सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं इसके। और कोविड-19 में भी आपको ऐसे ही कुछ सिम्टम्स देखने को मिले थे। तो अब जानते हैं कि HMPV होता कैसे है। तो ये स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है। अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ रहे हो जिसको कफ है या स्नीज़ कर रहा है, अगर उसकी थोड़ी सी भी ड्रॉपलेट्स आपको टच कर लेती है या ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप लोग टच कर लेते हैं जिसमें वायरस है, तो आप लोगों को HMPV वायरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये स्पेशली विंटर या स्प्रिंग सीजन में ही फैलता है और ये एक सिमिलर इन्फेक्शन है RSV और फ्लू की तरह। तो आइए जानते हैं कि कौन ज़्यादा रिस्क पे है HMPV वायरस के। तो अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को ज़्यादा रिस्क है HMPV वायरस होने का। तो ये आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि आजकल बच्चों को ही हो रहा है। तो बच्चों जिनकी एज 16 से कम है उनको ज़्यादा रिस्क रहता है, या जिनकी एज 65 से अबव है उनको ज़्यादा रिस्क रहता है HMPV वायरस का। और अगर कोई पेशेंट लंग डिजीज़ से, या किसी को कॉमन कोल्ड है, किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, कोई COPD या अस्थमा से डील कर रहा है, उन पेशेंट्स को ये HMPV वायरस होने के ज़्यादा चांसेस है। और अगर किसी की कीमोथेरेपी हुई है, इन लोगों को ज़्यादा चांसेस है कि HMPV वायरस अफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए HMPV वायरस से बचने के लिए। इतना तो हमें पता चल चुका है कि जो कोई भी वायरस है वो हमारे नोज़, आइज़ और माउथ से एंटर करता है हमारी बॉडी पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 20 सेकंड तक अपने हाथों को बार बार धोना है। हमने अपने हाथों को सैनिटाइज़ भी कर सकते हैं। अपने गंदे हाथों से अपने फेस को टच करना अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो तो मास्क पहन के जा सकते हो और सैनिटाइज़र लेके जा सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई वायरस है या स्प्रेड हो रहा है वायरस, तो आप लोग घर में रह सकते हो ताकि आप प्रिवेंट हो सको उस वायरस से। और अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, अपने जो सरफेस है उसको क्लीन रखना है। लॉकडाउन की न्यूज़ फैली थी, वैसे ही 10th क्लास के, +2 क्लास के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे कि लॉकडाउन लगेगा तो उनके एग्ज़ाम्स जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स उसी टाइम पे होंगे जब बताए गए हैं, क्योंकि कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको वीडियोज़ में बताई है कि सिम्टम्स क्या क्या है, प्रिकॉशंस क्या क्या है, कौन कौन रिस्क पे है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, सेफ़ रहिए। जो भी प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको HMPV वायरस
हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो आप लोग जो कोविड के लिए पीसीआर टेस्ट होता था वो भी करवा सकते हो, क्योंकि एचएमपीवी वायरस का भी ऐसे ही पता चल रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, एचएमपीवी वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है या कोई मेडिकेशन अभी तक नहीं निकली है। इसीलिए अगर आपको फीवर लग रहा है तो आप पीसीएम लीजिए, या आप लोगों को कफ या कोल्ड लग रहा है तो आप कफ कोल्ड की कोई भी मेडिसिन ले सकते हो। यही मेडिसिन है जो हॉस्पिटल्स में भी एचएमपीवी वायरस के लिए दी जा रही है।